जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। बोल आनंद कंद भगवान की जय। मुनिस्तां निश्चलां दृष्ट्वा राक्षसां सुरस्तदा दुर्वाकोतितोपचारी चकार विमुखी तदा। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि पातिव्रत धर्म का पालन करने के कारण तथा इसमें इतनी सामर्थ्य इतनी ताकत है कि किस प्रकार से वृंदा ने भगवान नारायण को भी विवश कर दिया अपनी इच्छा अर्थात उनके किए हुए कृत्य के कारण। भले ही उन्होंने उसके पति के द्वारा देवताओं ब्राह्मणों इत्यादि का भी जो भी साम्राज्य इत्यादि था सब छीन लिया था, या कहिए अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया, फिर भी पातिव्रत धर्म में कितनी सामर्थ्य है। और आगे भगवान नारायण के द्वारा प्रीति प्राप्त करने के कारण और आगे कह रहे हैं कि वो जो प्रीति थी उससे हुआ क्या इतनी सामर्थ्य कि तुलसी भगवान विष्णु जी को इतनी प्रीति देने वाले हो गई कि भगवान नारायण सारा दुख भूल कर देवताओं के समस्त शुभ कार्य करने को पुनः वैकुंठ में चले गए। ये है केवल पातिव्रत धर्म का सामर्थ्य ताकत। तो कहते हैं इसी कारण कहते कार्तिक के व्रत के उद्यापन में तुलसी जी की पूजा होती है। और नित्य प्रति जो और कुछ नहीं कर पाता, कथा नहीं सुन पाता, नित्य प्रति मंदिर में नहीं जा पाता, तो कम से कम तुलसी जी को दीपक तो जरूर ही उनके समक्ष प्रज्वलित करता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई। और तुलसी जी के बाद जो भगवान नारायण का पूजन करता है या तुलसी जी के वृक्ष का जो रोपण या पौधे का रोपण करता है या रोपण किए पर पौधे की सुरक्षा करता है या सिंचन करता है या ज़्यादा सिंचन हो गया हो, अधिक जल से लगता है कि उनके लिए समस्या है, तो कहते उस जल को निकालने का कार्य करता है। हमें ये देखना है कि कब किसको भोजन की आवश्यकता है और कब उस किए हुए भोजन को पचाने की आवश्यकता है। अब पहले से कोई खूब खाया हुआ हो तो कहीं नहीं जी खाओ जी बड़े प्यार से, तो कहते वो स्नेह नहीं है। स्नेह क्या है? अगर पता लगता है वो इतना भोजन ज़्यादा कर लिया है, वो पहले से परेशान हो रहा है, तो किस प्रकार से वो ठीक हो जाए ऐसी कोई चीज़ दी जाए। और कई बार हम पूजा में भूल कर बैठते हैं, किसी ने 1 लोटा चढ़ाया तो 2 चढ़ाऊँ, जोत है तो कर वो कहाँ लगानी है। कहते हमेशा पूजा का अभिप्राय अपनी वही अपनी प्रसन्नता से ज़्यादा जिसकी पूजा कर रहा हूँ उसकी प्रसन्नता उसकी सुविधा को देखना है कि दूरी कितनी हो। इस प्रकार से जो उनकी प्रसन्नता उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके पूजन करते हैं वे उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं। और जिनको है कि सबसे नज़दीक मैं ही लगाऊंगा, छू पता लगा बाद में सब चुन्नी वगैरह छू गई, साथ में तुलसी माता भी हो गई, तो कहते इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है। कहते तो गलती से हो गया, तो करें गलती से क्यों होगा, सारा कुछ देख करके करना है। और कोई वजन चीज़ चढ़ा देंगे, चुन्नी ही है, काफ़ी भारी वाली चढ़ा देंगे, तुलसी जी का पौधा हल्का होगा नहीं सहा जाएगा, उससे तो टूट जाएगी टहनियाँ, फिर कोई ये क्या कर दिया, फिर बुरा लगेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि पूजन करने से पूर्व क्या करना है, नायम जीवंतु नत भक्तो रुद्रेण निहितो हता। हमेशा चाहे मंदिर आना, हर किसी के एक मार्ग बनाया हुआ है कि मंदिर जाने वाले पूजा करने वालों का व्यवहार कैसा हो, जो नहीं जाता हो हम देख करके हमारे जैसा बनने का प्रयास करें। कहे कितना मीठा बोलते हैं, हमने तो कभी गुस्से में देखा ही नहीं उनको, हमेशा प्रसन्न दिखते हैं, किसी बात का इतने अच्छे ढंग से उत्तर दे देते हैं कि व्यक्ति क्रोध में गया होता वहाँ से आराम से आ जाता, बिल्कुल लगता ही नहीं यही व्यक्ति है जो उस समय जब जा रहा था तब कैसा दिख रहा था। और हम कहीं जाते हों तो समाज में हो या ऐसे किसी धार्मिक आयोजन में हो तो हमारा कोई व्यवहार हमारे कोई भी क्रिया ऐसी ना हो जो किसी को आहत करे, जैसे गाने लग जाते हैं। अब जैसे कोई आरती कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, अनुष्ठान कर रहा हो,
तो हमें देखना है जो दार्शनिक स्थल होते हैं वहाँ दर्शन ही किए जाते हैं। हाँ, कहीं कोई नहीं है तब अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, खूब गाइए। अब कोई ये शुरू किया हो उसी में दूसरा मैं आधे शुरू हो जाऊँ नए सिरे से। अब तो इस प्रकार से कहते हमेशा कहीं चाहे कहीं गए हों, मंदिर में गए हों, घर में ही कोई व्यक्ति अपने ही घर के मंदिर में पाठ कर रहा है, लेके बैठ गया, उसका आधा हो गया है, मैं जाके जोर जोर से शुरू कर दूंगा तो घर में ही होएगा। तो इस प्रकार करें, पूजा करते समय, अनुष्ठान करते समय हमेशा अपने अनुष्ठान, अपनी पूजा, अपने आराध्य के साथ साथ ये भाव रहे वो आराध्य तो सबके ही हैं। ये नहीं है कि मेरी मैं बढ़िया से कर लूँ और किसी का हो न हो, क्योंकि पूजा को नहीं ध्यान में रखना है। पूजा जिसकी करनी है वो वही हमारे भी हैं, वही उनके भी हैं। ऐसी भावना हो तो जहाँ तुलसी जी का पूजन होता है वहाँ यमदूत नहीं आते, न वे लोग यमराज के दर्शन करते जो तुलसी माता की पूजा सेवा करते हैं। नर्मदा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और